Good morning students. How are you? I hope you all are fine. So today student I am going to start chapter number 4, the three dolls, on page number 19. So students, this is a story about the three dolls that are made by the craftsman. And one day the craftsman visited the court of the king, and he said to the king that to discriminate between good and bad friends with the help of that three dolls. So let's get started students. Once a craftsman visited the court of a king who was known for his wisdom. तो एक बार जो एक क्राफ्ट्समैन था वो एक राजा के दरबार में गया जो कि अपने समझदारी के लिए जाना जाता था, अपनी अक्लमंदी के लिए. विजडम मीन्स समझदारी. द क्राफ्ट्समैन सेड, योर मैजेस्टी, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर विजडम. तो क्राफ्ट्समैन ने बोला, हे राजान, मैंने आपकी समझदारी के बारे में बहुत सुना है. आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. द किंग सेड, यू कैन आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू. तो राजा ने बोला कि आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो. द क्राफ्ट्समैन टुक आउट 3 आइडेंटिकल डॉल्स फ्रॉम हिज बैग. तो क्राफ्ट्समैन ने 3 एक जैसी डॉल्स अपने बैग में से निकाली. दोज वर द रैग डॉल्स. ये डॉल जो थी वो रैग डॉल्स थी. रैग डॉल्स मीन्स जो कि कपड़े की डॉल्स बनी होती हैं. द किंग सेड, दीज डॉल्स आर आइडेंटिकल. येस सेड द क्राफ्टमैन. तो राजा ने बोला कि ये तो तीनों डॉल्स एक जैसी हैं. जी हाँ, क्राफ्ट्समैन ने कहा. दीज डॉल्स मे बी सिमिलर बट वन इज़ वर्स्ट, अनदर इज़ बैड एंड द थर्ड इज़ गुड. तो क्राफ्ट्समैन ने बोला कि ये दिखने में चाहे एक जैसी हैं पर एक इनमें से बहुत बुरी है, दूसरी जो है वो भी अच्छी नहीं है और तीसरी जो है वो एक अच्छी डॉल है. यू हैव टू टेल मी डिफरेंस अमंग दीज. तो आपको मुझे इन तीनों में से तीनों का डिफरेंस बताना है कि ये तीनों क्राफ्ट्समैन ने राजा से बोला कि आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी बुरी है और कौन सी सबसे ज़्यादा बुरी है. द किंग वॉज पजल्ड. जो राजा थे वो मतलब कन्फ्यूज़ हो गए, पजल हो गए. ही पुट द 3 डॉल्स ऑन अ टेबल. तो उन्होंने तीनों डॉल्स को एक टेबल पे रखा. द मिनिस्टर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द डिफरेंसेस बट नन वर एबल टू डू सो. तो जितने भी राजा के दरबार में मंत्री थे उन्होंने भी तीनों डॉल्स में से डिफरेंस पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी कोई भी डिफरेंस जो था वो उनको पता नहीं चल पाया. मीनवाइल वाइल एग्जामिनिंग the dolls, the king noticed that one doll had a hole in both the ears. तो जब राजा जो थे वो डॉल का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो एक डॉल है उसके दोनों कानों में छेद हैं. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गेट हिम अ वायर. तो उन्होंने अपने नौकर से बोल के एक तार मंगवाई. द किंग पुट द वायर इन द होल एंड द वायर केम आउट फ्रॉम द अदर एंड. तो राजा ने उसके एक कान के छेद में से जब वायर डाली तो वो दूसरे में से बाहर आ गई. द किंग देन लुक्ड एट द नेक्स्ट डॉल केयरफुली. फिर राजा ने दूसरी डॉल को बड़े ध्यान से देखा. ही नोटिस्ड अ होल इन वन ईयर. तो उन्होंने नोटिस किया कि उसकी एक कान में छेद था. व्हेन ही पुट द वायर इन द ईयर इट केम आउट फ्रॉम द माउथ. जब उसके कान में से उन्होंने वो वायर निकाली तो वो उसके मुंह में से बाहर आ गई. नाउ द किंग एग्जामिन्ड द थर्ड डॉल. अब राजा ने तीसरी डॉल का निरीक्षण किया. इट ऑल्सो हैड अ होल इन वन ईयर. इसके भी एक कान में छेद था. व्हेन द किंग पुट द वायर थ्रू इट इट डिड नॉट कम आउट बट रिमेन देयर. तो जब राजा ने उसके कान में वो वायर डाली तो वो वहीं पे रही, बाहर नहीं आई. द किंग स्माइल्ड एंड केम बैक टू हिज थ्रोन. तो राजा ने स्माइल देके वो वापस अपने सिंहासन पे आ गए. थ्रोन मीन्स सिंहासन. द किंग सेड, द 3 डॉल्स टेल अस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंड. तो राजा ने बोला कि ये तीनों डॉल्स हमें 3 तरह के दोस्तों के बारे में बताती हैं, फ्रेंड्स के बारे में बताती हैं. द फर्स्ट डॉल सिग्निफाइज अ बैड फ्रेंड. जो फर्स्ट डॉल है वो बुरे दोस्त की तरफ इशारा करती हैं. देन द वायर
वेंट इन फ्रॉम वन ईयर एंड केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। तो इसके एक कान में से जब वायर मैंने डाली तो वो दूसरे में से बाहर आ गई। सच फ्रेंड्स आर सेल्फिश। तो ऐसे दोस्त जो होते हैं वो मतलबी होते हैं। दे मे शो दैट दे आर लिसनिंग टू यू बट दे डोंट। वो ऐसा हमें दिखाते हैं कि जैसे वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमें ध्यान से हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो व्हेन यू शेयर एनी प्रॉब्लम विद देम दे डोंट टेक इट सीरियसली। तो जब आप उनको कोई अपनी परेशानी बताते हो तो वो उसको ध्यान से सुनते ही नहीं है, ध्यान से लेते ही नहीं है। सो द फर्स्ट डॉल सिग्निफाइज नो लव और फ्रेंडशिप। तो पहली डॉल जो है वो ये बता रही है कि ये दोस्त अच्छे नहीं होते और ना ही ये हमें प्यार करते हैं। द किंग फर्दर सेड, फिर राजा बोले, द सेकंड इज़ द वर्स्ट टाइप। तो जो सेकंड वाली थी वो बहुत ही बुरी है। ऑन पुटिंग द वायर इन द ईयर इट केम आउट थ्रू द माउथ। कि जब उसने वो जो वायर थी उसके कान में डाली तो वो उसके मुंह में से बाहर आई। सच फ्रेंड्स आर डेंजरस। ये ऐसे जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। एंड ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी मीन्स कि वो भरोसे के लायक नहीं होते। दे डू नॉट कीप योर सीक्रेट्स बट स्प्रेड देम अक्रॉस कॉजिंग यू हार्म। वो जो आपके सीक्रेट्स होते हैं, जो आपने बातें जो दूसरों को नहीं बतानी होती हैं, वो भी सभी को बता देते हैं और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सच फ्रेंड्स कैन नेवर बी ट्रस्टेड। ऐसे दोस्त का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। द थर्ड टाइप ऑफ फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड। जो थर्ड टाइप की डॉल थी जिसकी एक कान में छेद था लेकिन वायर वहीं पे रही, वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। दे हैव ऑल ईयर्स फॉर यू। वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। सच फ्रेंड्स आर लॉयल एंड ट्रस्टवर्थी। ऐसे जो दोस्त होते हैं वो भरोसे के लायक होते हैं। दे आर ट्रू फ्रेंड्स एंड वुड स्टैंड बाय यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। ये एक सच्चे दोस्त होते हैं और जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई परेशानी होती है तो वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। देयर इज़ अ ट्रस्ट एंड लव इन द फ्रेंडशिप। ऐसी ये दोस्ती सच्ची दोस्ती होती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। दैट इज़ वाई द वायर नेवर केम आउट फ्रॉम एनीवेयर। इसी वजह से जो वो वायर थी वो कान में तो गई लेकिन बाहर नहीं निकली। द क्राफ्ट्समैन एंड द अदर्स वर ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय द किंग्स आंसर। तो जो वो क्राफ्ट्समैन था और बाकी सारे जो लोग दरबार में मौजूद थे वो राजा ने जो जवाब दिए उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। द क्राफ्ट्समैन सेड यू आर ट्रूली अ वाइज किंग। तो क्राफ्ट्समैन ने बोला कि आप वाकई में ही बहुत ही आप वाइज किंग हो, आप सयाने हो, आप न्यायप्रिय हो। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि ट्रू फ्रेंड इज़ लाइक अ शेल्टरिंग ट्री। तो जो सच्चे दोस्त होते हैं वो एक छांवदार वृक्ष के जैसे होते हैं जो कि हमेशा हमें ठंडक पहुंचाते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वो भरोसे के लायक होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।